ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से हम सब कितने अच्छे से अपने दिन की शुरुआत करते हैं, कितने अच्छे से हम गुरुजी से सिमरन करते हैं, जपजी साहिब का पाठ करते हैं, अमृत वेला में सत्संग करते हैं, गुरुजी का सिमरन करते हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग पाते हैं। ये संगत जी एक तोहफे से कम नहीं है, और ये एक वो खुशी है जो हर किसी को नसीब नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी हर किसी के पास नहीं, जो हमारे पास है। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना मेरे गुरु का। गुरु जी, सॉरी संगत जी, ये मेरा तीसरे नवरात्रि का तीसरा शुक्राना सत्संग है, जो कि गुरुजी के आदेश से मुझे पूरे 9 दिन शुक्राना सत्संग करने का आदेश मिला है गुरुजी का। तो आज मेरा ये तीसरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है, जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले संगत जी, मैं गुरुजी का महामंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कल मेरे को गुरुपा का मैसेज आया कि कुड़ी तो बहुत परेशान रहती है, बहुत सारे दुख तो झेलती है और बहुत टाइम से तो दुख झेल रही है। तो अब तेरे दुखों का अंत करने का समय आ चुका है, इसलिए आज तेरी जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी जिस बात से भी तू दुखी है, वो अर्जी में लिखकर मेरे चरणों में अरदास लगा दी। और इसी नवरात्रि में तेरे सारे दुख संकट कष्ट जो भी हैं सब दूर कर दूंगा। तो संगत जी, मैंने संध्या वेला जब मैं करती हूँ तब मैंने अर्जी में अपनी 2-3 जो भी मेरी मेन प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से मैं बहुत 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 परेशान थी, यानी कि पूरी फैमिली परेशान थी, तो मैंने वो सब अरदास लिख के गुरु जी के चरणों में लगा दी है। और फिर मैंने पूजा करके और व्रत खोल के जब रात में लेटी तो मैंने फ़ोन उठाया, और मैंने फ़ोन उठा के जैसे ही यूट्यूब ऑन किया तभी गुरुजी का मैसेज आया, जिसमें लिखा था, पुत्र तेरी अर्जी स्वीकार हो चुकी है, अब तुझे दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं, तेरे सारे कष्ट इसी नवरात्रि में दूर कर दूंगा। और आज रात में ड्रीम दर्शन में मैं और माता रानी तेरे घर आ रहे हैं, तू जोत जगा के रखना। गुरु जी, संगत जी, ये मैसेज ये देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गई, बहुत खुश हो गई, बहुत खुशी हुई मेरे को, सारे दुख भूल गई। और फिर मैंने जोत तो जगी रही थी, लेकिन मैं संगत जी अखंड जोत नहीं जला पाती हूँ, वो इसलिए कि कभी कभी बाहर भी जाना होता है, अकेले हूँ, बाहर इधर उधर जाना होता है, तो फिर जोत को कौन देखेगा, इसलिए संगत जी मैं अखंड जोत नहीं जलाती। लेकिन हाँ, करीब करीब अखंड जोत ही हो जाती है, क्योंकि मैं उसमें घी डालती रहती हूँ, जलती रहती है। मेरा दीपक ऑलरेडी बहुत गहरा है, तो अगर मैं उसको 11:30-12 बजे भी जलाती हूँ, लगाती हूँ जोत उसमें, तो शाम के 5-5:30 बजे तक तो वो जलते ही आराम से। फिर उसके बाद में 1 आध घंटा फिर 6-6:30 बजे फिर जलाती हूँ, तो फिर वो पूरे 2-3 बजे तक रात में जलते ही रहता है। उसमें घी डाल देती हूँ, जलते ही रहता है कुछ ही संगत जी। तो संगत जी, रात में फिर मेरे को ड्रीम आया कि गुरुपा आए हैं, एक मतलब एजेड सी लेडी है, मतलब बुढ़ी है, और एक कन्या है, दोनों मेरे दरवाजे पर आए हैं
और एक तो संगत जी मैं आपको बताऊं, सारे सपने में तुरंत भूल जाती हूँ गुरु पा के। और मैंने अपने आप को देखा, मेरे पीछे बहुत लोग पड़ गए हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं, मेरे को मार रहे हैं। तो हो सकता है गुरुजी ने मेरे कोई कष्ट काटे हों, सपने में बोल रहे थे सपने में कष्ट काटूंगा तेरे, तो डरियो ना, डरियो नहीं। फिर गुरुजी, संगत जी ऐसे करके मेरे को, मैं सपना और आगे नहीं बता सकती क्योंकि मैं भूल गई। मैं अपने पास से तो बता ही नहीं पाऊंगी, इसलिए जो मैंने देखा, जितना याद था वो उतना बता दिया आपको। तो संगत जी ऐसे करके जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, दर्शन देने के लिए गुरु जी। आज गुरु जी, आज संगत जी मेरे जोत में, मेरी घर की शाम की जोत में इतना बड़ा फूल बन के आया है, इतना बड़ा फूल बन के आया है कि इतना सुंदर, इतना बड़ा कि मैं क्या बताऊं आपको। और देख देख के बहुत प्रसन्नता हो रही है, बहुत खुशी हो रही है मेरे को। अभी मैं शुक्राना सत्संग गुरु जी के सामने ही बैठकर शेयर कर रही हूँ, जी रिकॉर्ड कर रही हूँ। और वो फूल बन रहा है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, पर मैं इसका मतलब नहीं जानती हूँ। अगर संगत जी आप में से कोई भी इसका मतलब जानता हो तो मुझको जरूर बताएं, इस फूल बनने का क्या कारण है, क्योंकि ये कभी कभी फूल बनता है। अभी जब वो शराब चल रहे थे तब भी ये फूल बना था, और अभी भी जब से नवरात्रि शुरू हुए, आज तीसरा दिन नवरात्रि है, मेरे एक्चुअली फास्ट चल रहे हैं, तो अभी भी एकदम बहुत बहुत बड़ा फूल बना, जोत भी इतनी अच्छी जल रही है, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हो रही देख के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय माता दी, जय माता दी, हर महादेव, जय लड्डू गोपाल, जय राधा रानी, जय यमुना महारानी की। तो संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग आज यहीं तक का था, कल फिर मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। तब तक के लिए मैं महामंत्र बोलना चाहूंगी गुरु जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये जो मेरा शुक्राना सत्संग जो अंकल जी शेयर करते हैं गुरुपा, उन पर भी अपनी मेहर बनाकर रखिए, और सारी संगत पर बहुत बहुत मेहर बना के रखिए, सबको ब्लेस कीजिए, और मेरे परिवार पर भी आपकी भरपूर ब्लेसिंग दीजिए। और हमें बृहस्पतिवार को गुरुपा ने कहा है थर्सडे को मैं को बड़े मंदिर बुलाने का इंतजाम कर रहा हूँ, तो फिर हम हो सकता है गुरुपा हमें थर्सडे को बड़े मंदिर बुलाएं। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, जल्दी से बुलाओ गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, लव यू गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। आज नवरात्रि का 5वां दिन है और मेरे शुक्राने सत्संग का भी 5वां दिन है। जैसा कि मैंने आपको बताया, गुरुजी ने मुझको 9 दिन की शुक्राना सत्संग करने की सेवा बख्श दी है, जिसे मैं पूरा कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर शुक्राना सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भूल हो जाए या कोई गलती हो जाए तो प्लीज मुझे क्षमा कीजिए, और गुरु जी आप भी। संगत जी, आजकल गुरु जी के बहुत ही ज़्यादा इतने पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं, इतने पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं जिनको पढ़कर दिल खुश हो जाता है, तबीयत खुश हो जाती है। आज फिर गुरुजी ने मेरे को बोला कि अपनी 3 अरदास बोल, और जिसको मैं जल्द ही पूरा करूँगा। नवरात्रि 9 तारीख तक, आज 7 तारीख को आज का ब्लेस बड़ा दिन है और ब्लेसिंग का दिन है। 7 तारीख मेरा शुभ अंक है, और 7 से 9 के बीच में मैं आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करूँगा। तो संगत जी, गुरु जी के आजकल इतने अच्छे पुत्र, तू नाचने की तैयारी कर ले, तो क्या नाम मतलब खुशी मनाने की तैयारी कर ले। मैं बहुत जल्दी तेरे यहाँ खुशियाँ आने वाली हैं, किलकारियाँ गूंजने वाली हैं। संगत जी बहुत दिल खुश हो जाता है। और जबकि जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, आप सब लोग जानते हैं, गुरु जी की जितनी भी संगत है सब अच्छे से जानते हैं गुरु जी के रहमो करम पर कितनी मेहनत करते हैं गुरु जी। हमारे गुरु पर कितना मेहर करते हैं, कितना प्यार करते हैं अपनी संगत को। और
मैं बस बखान नहीं कर सकती हमारी क्या औकात है गुरु जी की। शुक्राना करते हुए भी हमारी जुबान नहीं थकती और ना थकनी चाहिए, और थक भी जाएगी तो शुक्राना ही नहीं कर पाएंगे संगत जी। तो इसलिए जितना भी शुक्राना किया जाए, जितनी तारीफ की जाए, जितना भी बढ़िया किया है गुरु जी की, उतनी ही काम है संगत जी। हमारे गुरु जी इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं गुरुपा, इतने प्यारे हमारे गुरुपा है कि हमारे मम्मी पापा भी हमसे इतना प्यार नहीं करते जितने हमारे गुरु जी करते हैं। तो गुरुपा का आजकल बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं, और गुरुपा ने आज बोला था मैं सफेद रंग के चोले में तुझे दर्शन दूंगा। तो संगत जी आज मैं पूरा दिन इंतजार करते रही कौन आए कौन आए, कोई तो आए सफेद चोले में, नहीं सफेद कपड़ों में, किसी में आए, लेकिन संगत जी कोई नहीं आया। शाम को मैं अचानक बालकनी में खड़ी थी तो नीचे सफेद रंग की गाय मेरे दरवाजे पर आई और खड़ी हो गई, ऊपर देखने लगी। फिर मैं पक्का समझ गई आ गए गुरु जी। फिर मैं नीचे गाय को, रोटी तो संगत जी नहीं थी क्योंकि मेरे फास्ट चलना है, और बहू ने अपने लिए चावल बना लिए थे, तो फिर कुछ भी नहीं था। फिर आटा लगा रखा था, आटा, तो फिर मैं आटे की लोई उसको जल्दी से देने भागी गाय को। फिर गाय माता को मैंने आटे की लोई दी और जय गुरु जी करके, गुरु जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करके मैं ऊपर आ गई संगत जी। तो ऐसे है हमारे गुरु पर, आज जो कहते हैं वो करते जरूर है, जो जो करते हैं वो कहते जरूर हो, जो कहते हैं वो करते जरूर है। ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुपा। तो गुरुपा की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मैं गुरुपा के सामने बैठी हूँ, गुरुपा मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, और संगत जी भी गुरुपा से जब भी बैठते तभी कहते हैं गुरुपा आज क्या बोलूं, गुरुपा आज क्या बोलूं, बता दो गुरुपा प्लीज, कुछ तो हिंट्स दे दो गुरुपा। गुरुपा हंसते ही रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं और देखते रहते हैं, बस कहते हैं तेरे को जो मेरी सेवा बख्शी है वो कर, मेरे को कुछ नहीं पता, तू जान क्या बोलना है तुझे। तो संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग में इतना ही था मेरे गुरुपा के लिए। मेरे गुरुपा बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत ध्यान रखते हैं मेरा, मेरे बच्चों का, मेरे घर परिवार का। और बहुत जल्दी जो मैंने गुरुपा को अरदास लगाई हुई है, गुरुपा ने कहा वो तेरी अर्जी कबूल हो गई है, और नवरात्रि के बाद तेरे घर चमत्कार चमत्कार ही होने, इसलिए मैं इंतजार कर रही हूँ संगत जी। जैसे ही मेरे संग कुछ भी मेरेकल, कुछ भी चमत्कार होता है, तभी मैं तुरंत शुक्राना सत्संग गुरुपा का आपके सामने शेयर करूंगी और आप लोगों को बताऊंगी भी। इसलिए अब मैं गुरुपा के सामने बैठी हूँ। संगत जी मेरे को अमृत वेला करना नहीं आता है, और अमृत वेला में अभी मैंने सुना था, कोई आंटी जी बता रही थी कि अमृत वेला में सुखमनी साहब का पाठ होता है, और ये मंत्र जाप करना चाहिए, सिमरन करना चाहिए। लेकिन उन्होंने सुखमनी साहब का पाठ यूँ कहा था कि गुरुजी कह रहे थे सुखमनी साहब का पाठ रोज नहीं, कोई पाठ और होता है जो करना चाहिए अमृत वेला में। अब वो कौन सा पाठ है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। संगत जी प्लीज आपको पता होता बता दीजिए, मैं भी अमृत वेला करूंगी। आज भी गुरुजी का मैसेज आया है अमृत वेला कर, तेरे को बहुत सारा ब्लेस करना है। तो संगत जी प्लीज आपको पता हो तो मुझे बताइए अमृत वेला में क्या होता है, कैसे होता है और क्या करते हैं। मंत्र जाप तो मैं कर लूंगी, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या होता है ये मुझे नहीं पता। भजन भी सुनते हैं मेरे ख्याल से, भजन भी होते हैं और सुखमनी साहब का पाठ होता है, और इसके अलावा कौन सा पाठ होता है वो मुझे नहीं पता। मैं गुरुपा को भी कह के रहूँगी, अगर गुरुपा बता देंगे तो कल सुबह से अमृत वेला शुरू कर दूंगी, और नहीं बताएंगे तो कोई बात नहीं है। तो आप बता दीजिए संगत जी अगर आपको पता हो तो प्लीज। मैं क्योंकि मैं नई संगत हूँ, अभी जुड़ी हूँ उनसे, गुरुपा से, तो मैं क्या जुड़ूंगी, गुरुपा ने खुद जोड़ा है मुझको अपने आप से। हमारी क्या औकात है, हम अपने आप जुड़ जाए गुरुपा से। गुरुपा की मर्जी के वगैरह पत्ता नहीं हिलता तो हम क्या चीज़ें, हमारी क्या औकात है संगत जी। तो इसलिए गुरुपा बहुत, अपने गुरुपा को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुपा ने हमें लायक समझा, अपनी संगत बनाया, अपनी संगत के संग जोड़ा, अपने संग जोड़ा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, एकदम अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अंग संग रहने का शुक्राना गुरुपा। आप हर बात सुनते हो हमारी, हर बात बोलते हो, हर बात करते हो। तो संगत जी आज मेरे को डांट भी पड़ी है गुरुपा से, मैं ऐसे उनको भोजन दे के, उनको भोग लगा के, थाली रख के, और जैसे कि बहुत काम लगे रहते हैं
तो हम मैंने अपने काम को प्रायोरिटी दी और गुरुपा को प्रायोरिटी नहीं दी और वो रख मैं चली जाती हूँ। तो गुरुपा ने कहा मेरे को ऐसे भोग मत लगा कर, गलती करती है मेरे पास बैठा कर और 7 बार मंत्र बोला करो मेरे सामने बैठ कर, और जितना टाइम अपने खाने में आप लगाते हो भोजन करने में उतना ही टाइम मेरे संग टाइम स्पेंड किया करो, मेरे सामने बैठा करो, मुझसे बात किया करो। तो बहुत बहुत सॉरी गुरुपा, आगे से ऐसे ही करूँगा गुरुपा, मेरे को क्षमा कर दो गुरुपा, मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था गुरुपा, प्लीज गुरुपा आगे से आपको कोई भी शिकायत देने का मौका नहीं मिलेगा। पर संगत जी होता गया, कभी कभी बहू चाय का भोग लगाए थे, कभी बहू भोग लगाए थे खाने का, कभी मैं नहीं होती हूँ, तो फिर उस पीरियड में गलती तो हो ही जाती है गुरुपा से, हमसे गुरुपा। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, प्लीज गुरुपा क्षमा कर दो मुझे और अपनी बेटी को, आगे से ऐसा नहीं करूँगी गुरुपा। मैं कोशिश करूँगी मैं ही आपको भोग लगाऊँ, मैं ही आपको चाय प्रसादी दूँ, मैं ही आपको जल प्रसादी दूँ, मैं ही आपको लंगर प्रसाद करवाऊँ और अपने सामने बैठ के आपका मंत्री आपके साथ आपको लंगर प्रसाद करवाऊँ। और इसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। प्लीज अपने बच्चे को, अपने बेटे को, अपने झल्ले बच्चे को माफ़ कर देना गुरुपा, सॉरी गुरुपा। शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज। तो संगत जी आज का शुक्राना सत्संग मेरा यहीं तक का था और कल के शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी और तब तक के लिए मैं गुरु जी के महामंत्र के साथ जय शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करना चाहती हूँ। सॉरी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हो तो प्लीज संगत जी मुझे समझ कीजिए और गुरु जी आप ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, जय गुरु जी।